सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम सेकेंडरी एजुकेशन। इसके द्वारा जो है यहाँ पर टीचर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए जो है यहाँ पर ये पोस्ट अवेलेबल है। इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है अभी काफ़ी दिनों से चर्चे में चल रहा है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इसका वेबसाइट का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे गूगल में गवर्नमेंट ऑफ आसाम तो भी ये वेबसाइट जो अवेलेबल हो जाएगा। नीचे अगर आप आएंगे वेबसाइट के तो आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर एंड ग्रेजुएट इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम लोग क्लिक हियर टू अप्लाई तो आपका जो है ना यहाँ पर एक ऑप्शन बोलेगा कि आपको दूसरे वेबसाइट पर लेके जाने के लिए वो पूछ रहा है आपसे, तो उस पर आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद जो है तो यहाँ पर दूसरे वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 तरह के पोस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, जो ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए, और फिर 4 तरह के पोस्ट जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट जो है आप सब पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने शो हो जाएगा। तो पहले एक मतलब एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से। यहाँ पर डाउनलोड अगेन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, वापस से डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं एडवर्टाइजमेंट पे आ चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर है और इसमें लिखा हुआ है 205 वैकेंट पोस्ट निकाला गया है। ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए है, ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए है, क्योंकि ग्रेजुएट वाला ही नोटिफिकेशन है। ये सबके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। फिर यहाँ पर साइंस के लिए है, फिर हिंदी के लिए है, संस्कृत के लिए भी है यहाँ पर। और इसमें देखेंगे तो आपको बोला गया है कि ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अंडर एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 14,000 to 70,000 इंक्लूडिंग ग्रेड पे ऑफ 8,700 PM अंडर पे बैंड 2 प्लस अदर अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर रूल्स। यहाँ पर आपका सैलरी मेंशन किया गया है कि आपका 14,000 स्टार्ट होगा सैलरी, और आपके रिटायर होने तक या फिर जब तक आपका जॉब मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको 70,000 तक की सैलरी जो है अब तक बढ़ेगी धीरे धीरे। और इसमें आपको अदर अलाउंस भी जो है अलग से मिलेगा। तो ये आपको जो है सैलरी यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है पहले ही। और यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट, तो कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट, और यहाँ पर लिखा होगा ग्रेजुएट इन आर्ट्स कॉमर्स हैविंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in either graduation or post graduation or its equivalent and bachelor education of B.Ed। ये एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर 50% मार्क्स अगर आपने आया है ग्रेजुएट, अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स से किया गया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर है ग्रेजुएट इन साइंस, जो आप ग्रेजुएट साइंस से किए हैं तो उनको जो है यहाँ पर 50% मार्क्स उनको भी जो है मांग रहे हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, साथ ही में जो बैचलर किए हैं, B.Ed किए हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब यह है मिनिमम एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए है। ठीक है, सबके लिए यहाँ पर जो जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट बताए गए थे ना, सब सब्जेक्ट के लिए है यहाँ पर है। फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट टीचर, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको बोला गया। तो टीचर एलिजिबल टेस्ट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका होगा। इसमें 140 मार्क्स के इन द फॉलोइंग पेपर आपसे मतलब आपको दिया जाएगा। तो इसमें पेपर सॉल्व भी ऑफ 140 मार्क्स। ठीक है, और पेडी जी 50% मार्क्स, अबाउट आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 30 मार्क्स, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर के 30 मार्क्स। फिर NCC स्पोर्ट फाइन एंड आर्ट कल्चर एक्टिविटी सब आपको यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। अदर क्राइटेरिया देखो तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू गो गिव द चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज पर डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ आप जो है इसमें जा सकते हैं।
वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय जो है आपको दिया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क इन एग्रीगेट देन द seniority of age shall be preferred. A candidate must not be less than 18। देखो 18 से आप कम है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही में जो एज ऑफ मोर देन 40 या 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, 40 से ऊपर आप मान लीजिए आपका ये साल 41 होने वाला है, लेकिन दिसंबर अप्लाई डेट के बाद तो वो कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन अप्लाई डेट से पहले अगर आपको 41 हो गया तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट का थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ईयर ऑफ अंडर कैटेगरी 42 ईयर ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो पहले भी काम कर चुके हैं उनके लिए 2 साल जो है बढ़ाया गया, 42 उनके लिए किया गया है। फिर जो है ओबीसी वालों के लिए 43 जो है यहाँ पर कर दिया गया एज लिमिट, और फिर एमओबीसी वालों के लिए 45 कर दिया गया है। साथ ही में SC ST PST और उनके लिए जो है 50% मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स बोल रहा मैं बोल रहा हूँ 50 जो है एज कर दिया गया है यहाँ पर। ये सब जो है यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। और नीचे अगर आप पाएंगे तो अप्लाई करने के माध्यम जो है वो आपको बताया गया है। बाकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा अप्लाई करने के समय पर। HCLC मार्कशीट, HSSLC मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और जो भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है वो सब जो है आपका यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। स्कैन को सिग्नेचर करना पड़ेगा, सब यहाँ पर जो है आपको बता दिया गया है। हालांकि अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्लाई करने पे क्लिक करके आपको बताऊँगा मैं थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका मार्कशीट ऑफ HSSLC एंड BA BSc BCom पास सर्टिफिकेट ऑफ सब आपको जो है मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर रिक्रूटमेंट। आप जो है सब नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करें। पोस्ट में अप्लाई करें तो नोटिफिकेशन में समझा दिया हूँ, और अगर आप ग्रेजुएशन में अप्लाई करें तो नोटिफिकेशन में समझा दिया। पोस्ट का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर आना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है। देखो अप्लाई करते समय आपको आसाम में जो भी डिस्ट्रिक्ट है सबके आपका सामने नाम आ जाएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है 4 से 5, और फिर उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट जो है आपके पसंद का लगेगा। सिग्नेचर registration form candidate must first register on the portal before proceeding with the application। आपको पहले जो है सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि आप जो है एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट दे आर एलिजिबल। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है। द एप्लीकेंट मस्ट इंडिकेट येस और नो फॉर द पोस्ट दे विश टू अप्लाई फॉर आर इन एलिजिबल फॉर। Mobile authentication, a valid mobile number is required throughout the process, verified VIA OTP, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट फिल आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको भरना है। उसके बाद आपको सिलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर, आपको सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर करना है, और फिर जो है यहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल करना है। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी इशूड। तो ये सब जो है यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फ़ोटो साइज़ जो है यहाँ पर लेस देन 35 KB यहाँ पर आपको बोला गया है। साथ ही में हाइट जो है यहाँ पर किस तरीके से आपका रहेगा, हाइट ऑफ फोटोग्राफ। फिर विड्थ यानी कि चौड़ाई जो होता है फोटोग्राफ का वो किस तरीके से रहेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर सिग्नेचर भी यहाँ पर 30 KB से कम होना चाहिए। उसका सिग्नेचर का जो हाइट है, जो चौड़ाई विड्थ है वो है। फिर नो चेंजेस पोस्ट सबमिशन, वंस द सबमिट बटन इज क्लिक नो चेंज कैन बी मेड, सो रिव्यू केयरफुली। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आप एक मतलब सबमिट पे क्लिक कर दिए ना तो उसके बाद आप कभी वापस चेंज नहीं कर सकते, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब आप रिव्यू करेंगे तो उसको केयरफुली बराबर से देख लेना एक मतलब। अब आपका नो फिजिकल सबमिशन है, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेंट शुड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए जो है आपको सब बराबर से देखना। मिस्टेक मेड इन द फॉर्म कैन नॉट बी करेक्ट आफ्टर सबमिशन। मैंने आपको पहले ये बता दिया हूँ कि आप एक मतलब फॉर्म भर लिए तो दोबारा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत आती है अप्लाई करने में तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का ध्यान जरूर देंगे। साथ ही में जो है आप वेबसाइट के थ्रू कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप जो है वेबसाइट पर कंप्लेंट कर सकते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो शायद खुल जाएगा। मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और आय का जो पर्सनल फॉर्म है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। इसमें आपको अपना पूरा नेम जो है डालना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में आपको डालना है, यहाँ पर लिख के आ रहा है। उसके बाद आपको फादर नेम डालना है। देखो सब कुछ जो है ना आपको कैपिटल लेटर में ही डालना है, तो ये बात आप खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गार्जियन फादर है तो फिर फादर ही डालिए, नहीं है अगर तो आप जो भी गार्जियन है उसका नाम जहाँ पर आपको डालना है। नेम ऑफ स्पाउस ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, स्पाउस नेम आपको डालना है। फिर मदर नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर जेंडर आपको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। फिर आपको डू यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ आसाम, अगर आपके पास आसाम का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यहाँ पर डालना है, सिलेक्ट करना है आपको। कैटेगरी आपको यहाँ पर डालना है। आर यू दिव्यांग यानी कि विकलांग पर्सन अगर आप है तो आपको यहाँ पर डालना है, बताना है। सर्विसमैन है कि नहीं वो आपको बताना है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले आपको डे डालना है, फिर मंथ, फिर आपको ईयर यहाँ पर डालना है। नेशनलिटी आपको बताना है, ठीक है, इंडिया यहाँ पर आपको है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि हाल ही इसमें इंडिया के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम आपको बताना है, कहाँ से आसाम से आते हैं आप। रीजन आपको बताना है। फिर लैंग्वेज ऑफ MIL लैंग्वेज HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज एज ऑन द सब्जेक्ट इफ़ एनी अदर देन MIL। फिर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का जो इंस्ट्रक्शन मीडियम था वो आपको बताना है। डू यू हैव आधार कार्ड नंबर आपको देना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपको एड्रेस 1 डालना है, एड्रेस 2 डालना है, एड्रेस 3 डालना है। सिटी विलेज सिलेक्ट करते हुए आपको पुलिस स्टेशन नंबर डालना है। पिन डालते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और फिर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, प्रेस एड्रेस नोट सेम विथ परमानेंट एड्रेस। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP डालना है, वेरीफाई करना है, ईमेल ID आपको डालना है। मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट का बताना है आपको मीडियम सेट करके। डिस्ट्रिक्ट फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन आपको बताना है। चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन, देखो आप एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे, उसमें जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा वो आपको सिलेक्ट करते हुए आपको जो है NCC स्पोर्ट फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटी इसके इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको जो है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑल डिग्री मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब आपको भरना है पूरा एकदम। मैं जो है पूरा एकदम आपको नहीं बता रहा हूँ, देखो आपको प्रीव्यू करना है, उसके बाद प्रीव्यू करके आपको सबमिट कर लेना है। तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत आता है तो आप जो है हमें बता सकते हैं, बाकी पूरा फॉर्म तो आपको मैं समझा ही दिया हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का ज़्यादा शेयर करके क्योंकि जिनको ये जॉब की ज़रूरत है उन तक ये जॉब पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।